देखो ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। और आपने देखा है इसके लिए हमेशा दो आंसर आते हैं, तो वो दो आंसर क्यों आते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को वैसे ही समझने लगे ना, तो आई थिंक नॉलेज हमारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर देखो क्यों होता है, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, सबसे पहले देखेंगे टू लाइंस। अगर आपके पास दो लाइन है तो आपके पास तीन केस हो सकते हैं। कौन से? या तो दोनों लाइन के बीच में कोई एंगल ही ना बने, पैरेलल हो जाए। पैरेलल लाइन जब मिलेंगी ही नहीं तो एंगल ही नहीं बनेगा, तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल माना जाता है वो 0 डिग्री का माना जाता है, क्योंकि कभी मिलेंगी नहीं, एंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। और सेकेंड केस आपके पास हो सकता है ये लाइन ऐसे करके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री, यहाँ से 90 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90, तो आप सिंगल कह सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइन इज 90 डिग्री, ये चारों तरफ से 90 है। लेकिन जो थर्ड केस होता है हमारे पास, अगर लाइन ऐसे हो आपकी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं लाइन 1। देखो ये पूरी लाइन है तो ये 1 है, लाइन 1, और ये है आपकी लाइन 2। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में हम एंगल जो निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये क्या होती है? स्लोप होती है m1 m2। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसमें? ये तो आप 1 और 2 के बीच में देखेंगे, आप देखोगे ये भी एंगल बन रहा है 1 और 2 के बीच में, और ये भी तो एक एंगल बन रहा है। कोई ज़रूरी है हम इसी एंगल की बात करें? इसका नाम अल्फा रख देते हैं। ये जो भी एंगल होगा 180 में से माइनस करके आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो दो आंसर इसीलिए आते हैं क्योंकि एंगल इनके बीच में। अब आप कौन सा एंगल बताएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज आपको मिला ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन टू लाइन क्या है, तो क्या आप 30 डिग्री बोलेंगे? फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, अगर 30 डिग्री है इधर से तो इधर से 150 हो गया, लीनियर पेयर होंगे, है ना। तो ये एंगल भी तो बन रहा है, तो हम कैसे आंसर देंगे? हम इस 30 डिग्री का आंसर ऐसे देंगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो दो लाइन की ये तीन ही केस पॉसिबल है और कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या तो ये पूछा जाएगा, इसके लिए पूछा जाएगा एक्यूट एंगल, और इसके लिए पूछा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन टू लाइन, तो हम ये आंसर देंगे। और एंगल बिटवीन टू लाइन पूछा जाएगा तो हम 30 और 150 फिर दोनों आंसर देंगे।